हाँ जी, आप सुनिएगा बेटा, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ लिया था डबल ऑब्जेक्ट, और डबल ऑब्जेक्ट में एक नियम पढ़ा था कि जब हमारी वर्ब कौन कौन सी आ जाए, कुक, मेक, प्रिपेयर, फेच, ब्रिंग, बाई, परचेज, कॉल और फाइंड, ईटीसी वर्ब आने पर हमको जो पैसे बनाना होगा वो कौन से उससे बनाना होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना होगा। किससे बनाना होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आपको दिक्कत आता है? किसी को नहीं है भाई। अब अगला नियम डालेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने पर पैसिव, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने पर पैसिव डालो हेडिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानते हो क्या किसे कहते हैं? नहीं जानते? ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानते हो आप किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट मान होता है पूरक, और पूरक किसे कहते हैं? जो पूर्ति करता है। क्या करता है? देखो, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल लिखवाया था, नियम लिखवाया था ना, कि जब सब्जेक्ट के बाद एजेमार और उसके बाद कोई नाउन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सी इज नेहा, सी इज ए, तो भाई नेहा कौन है? वह कौन है? तो ये किसकी पूर्ति कर रहा है? सी की। किसकी पूर्ति कर रहा है? अरे वह कौन है? वह कौन है? जब तक हम नेहा नहीं बोलेंगे जब तक इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये किसकी पूर्ति कर रहा है? सब्जेक्ट की। किसकी बेटा? अरे सी हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? लेकिन बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। किसकी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिख लेते कि वह ऑब्जेक्ट या नाउन जो अन्य ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है, जो अन्य ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। She elected her manager. सी माने वह, इलेक्टेड माने चुनती है। क्या चुनती है? हर माने उसे, तो सी इलेक्टेड हर, वह उसे चुनती है। और क्या चुनती है? मैनेजर। क्या चुनती है? अच्छा, ये किसके लिए आया है? उसके लिए। मैनेजर किसके लिए आया है? सी माने वह कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या हमारी वर्ब है और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया? दूसरा, मैनेजर। कौन सा नाउन आ गया? मैनेजर। तो वह उसे चुनती है, वह चुनती है, हर माने उसे। और क्या चुनती है?
अरे वह उसे क्या चुनती है? जब आपको वोट का जवाब मिल जाए तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या हो जाता है? एक बार उसे यहाँ पर इतना ही अर्थ करके देखो कि वह उसे चुनती है। क्या चुनती है? क्या चुनती है? अच्छा, जो ये मैनेजर है किसकी पूर्ति कर रहा है? उसकी, यानी कि ऑब्जेक्ट की पूर्ति कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर नाउन किसी अन्य ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है तो उसे क्या कह देंगे? ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा जो मैं वर्ब लिख रहा हूं उन्हीं के साथ आएगा, इनके अलावा किसी अन्य वर्ब के साथ नहीं आ सकता। तो वो वर्ब है बेटा हमारी इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, elect, select, choose, nominate, appoint, etc वर्ब के साथ elect, select, choose, nominate, appoint etc वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या था बेटा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने पर पैसिव कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनता है। कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनता है। लिखो भाई नियम को। वर्ब कौन कौन सी हमारी? इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, अपॉइंट। ये हमारी जितनी भी वर्ब है इनके साथ हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने पर कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनता है। अच्छा, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट छांट के बताओ इस सेंटेंस में। मैनेजर या फिर हर? अरे मैनेजर या फिर हर? मैनेजर किसकी पूर्ति कर रहा है? उसकी, हर। तो जो ये मैनेजर है ना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये ऑब्जेक्ट? ठीक है। और ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, एक और तरीका बता दो मैं आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट छाटने का, कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, यानी ए एन द का प्रयोग कभी भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले तो ये वर्ब ही दिख जाएंगी आपको, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, अपॉइंट। और इन सभी का अर्थ होता है चुनना। ठीक है, इन सभी वर्बों का अर्थ होता है चुनना। जब इनके साथ हम ये वर्ब आती है तो इनके साथ हमेशा कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? जो उसकी पदवी होती है। ठीक है, जैसे मैनेजर हुआ, कैप्टन हुआ, प्रिंसिपल हुआ। ओके, तो अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ हमारा? मैनेजर। तो मैनेजर से बनेगा पैसिव या फिर हर से? अरे मैनेजर से बनेगा पैसिव या फिर हर से? हर से बनेगा, क्योंकि ये मैनेजर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है हमारा ये? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर बनाए इसको। She elected her manager। तो भैया बनाओ, किसे बनाना है? हर से। तो हर का कर दो सी। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। सेकेंड फॉर्म किस में बदलती है? वॉज वर्ब में। तो सी के अनुसार क्या लगा दो? वॉज या वर्ब। तो सी वॉज इलेक्टेड। इलेक्ट की बेटा थर्ड फॉर्म होती है इलेक्टेड। ठीक है,
सी इलेक्टेड, अब क्या आएगा, मैनेजर, क्या आएगा, ध्यान रखना कभी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, ना ही किसी आर्टिकल का यूज होता, ठीक है। तो सी वॉज इलेक्टेड मैनेजर, और जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सामान्यतः किसके साथ लिखेंगे, वाई। कोई दिक्कत आई, नहीं आई तो बनाएंगे फिर तुम अब, ठीक है भैया बनाओ। पीपल चूज हिम सरपंच, होते क्या तेरे गांव में सरपंच, अरे होते हैं क्या, द टीम मैनेजर, नॉमिनेट हर, अरे ई लगा देना, ठीक है, हाँ जी। चलो उधर लिख देता हूँ तड़पाऊं, न्यू T20 कैप्टन, T20 कैप्टन, क्लास टीचर, अपॉइंट appoints them new team, them team, इधर भी लिख रहा हूं बेटा मैं, T20 कैप्टन, ठीक है, T20 कैप्टन, बस चलो छोड़ो इनको, करो भैया। प्रिंसिपल अपॉइंटेड मी न्यू क्लार्क, न्यू क्लास टीचर, बनाओ बेटा फटाफट बनाओ जल्दी से। और आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, पता चल रहा है क्या, क्लियरली पता चल रहा है ना। किसकी थर्ड फॉर्म बता, नॉमिनेट की नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड थर्ड फॉर्म है। जब आप इसमें नॉमिनेटेड नहीं है तो फिर फर्स्ट होगी, नॉमिनेटेड लिखा है क्या उसमें, द टीम मैनेजर एक ही है तो नॉमिनेट्स करो, ओके। अब भाई इसके बाद बात करेंगे इंटरोगेटिव की, और इंटरोगेटिव विद इन सेकेंड में हो जाना चाहिए।
देखो भाई पहला बना रहा हूं मैं, ये तो मैंने बनाई दिया, अब इसका बना रहा हूं। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ हमारा इस वाले सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सरपंच। तो ऐसे तो बनेगा नहीं तो किसी बनेगा हिम से। जब हिम को हम आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ही। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? अच्छा फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? एज आर एम। एज के अनुसार सॉरी डी के अनुसार क्या लगाऊं? एज। और चूज की थर्ड फॉर्म। ठीक है। हाँ भाई अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यानी कि सरपंच को बाय पीपल। बेटा पीपल प्लूरल होता है, ठीक है, यानी ऐसी फॉर्म में होते हैं, यानी प्लूरल भी होते हैं सिंगुलर भी होते हैं, कुछ भी मान लो। हाँ भाई इसके बाद इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अरे इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नीड T20 कैप्टन। उससे तो बनेगा नहीं तो फिर किससे बन जाएगा? हर से। हर को आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सी। और कौन सी फॉर्म दे रखी है? नॉमिनेट यानी फर्स्ट फॉर्म। तो सी का आंसर क्या लगा देंगे? एच। और उसके बाद नॉमिनेट की थर्ड फॉर्म नॉमिनेटेड। ठीक है। उसके बाद न्यू T20 कैप्टन बाय द टीम मैनेजर। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद इसमें कौन सा है? इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? टीम। तो किसे बन जाएगा? देम से। देम को आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? दे। अब भाई कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म बदल दो या फिर एचएमआर में? एचआरएम में। तो देख अनुसार एचआर फिर एम आर। नॉमिनेट की सॉरी अपॉइंट की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड। अपॉइंटेड टीम बाय क्लास टीचर। अब भाई इसको भी बना देते हैं। किससे बनेगा बताओ? मी से। मी को आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? आई। आई के बाद कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसमें बदलती है हमारी? वॉज वर में। तो आई के साथ वॉज या वर? वॉज मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अपॉइंट की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड। ठीक है। और क्या अपॉइंट किया है? न्यू क्लास टीचर बाय प्रिंसिपल। अब भैया कौन कौन के सही आए? सही नहीं तेरे? क्यों है? फॉरमन का नहीं पता पड़ रहा? उधर लड़कों में किसका गलत है? हाँ भाई नरेंद्र आओ का कोई तो गलत है तेरो? पक्का? तुम्हारे गलत क्यों भाई? इधर से पढ़ते क्या सही आया था क्या? नहीं आया कहूँ वालीबाल सही है, अच्छी बात। देखो भाई अब ये तो थे हमारे सिंपल वाले जिसमें कोई हेल्पिंग मतलब आगे हेल्पिंग वर्ड नहीं आती। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव वाले, ठीक है। अब यहाँ से आगे और ज्यादा वेरिएशंस आने वाले हैं, तो कीप साइलेंट एंड लुक एट द बोर्ड। ओके, वॉच केयरफुली व्हाट आई टीच यू, अंडरस्टैंड? ए डोंट हसल बदल, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। हाँ भाई हसल वसल को बोलते हैं शोरगुल। बता लेना भाई सभी ने। अब डालो इंटरोगेटिव से पैसिव।
हाँ भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाते तो फिर उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है? बेटा इंटरोगेटिव कम से कम 2 दिन चलेंगे। अच्छा, एक आपको एक चीज बता देता हूं, एक होमोफोन सीख लो बेटा। देखो सिर्फ आई का अंतर है, COMPLIMENT और एक होता है COMPLEMENT। ऊपर वाले का अर्थ अलग है और नीचे वाले का अर्थ है, सिर्फ आई का अंतर है इसमें, आई और ई का। ऊपर वाले का अर्थ होता है प्रशंसा करना, क्या करना, ठीक है, एडमायर करना, फिर प्रशंसा करना, और इसको अर्थ बोलते हैं पूरक। ओके, कोई की बढ़ाई करेंगे तो हम बढ़ाई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट, और नीचे वाले को पूरक। दोनों का उच्चारण सेम है पर अर्थ अलग अलग है। अब डालो इंटरोगेटिव सेंटेंस से हाँ भाई, पीछे तक दिख रहा है ना अब? अरे अब दिख तो जाता ना पीछे से। इंटरोगेटिव सेंटेंस से पैसिव, राइटिंग समझ में नहीं आ रही? यहाँ से दिख नहीं रहा, इधर से समझ में नहीं आती है तो दूर दूर लिखूं, अक्षर समझ में नहीं आ रहे। ओके, तो यूं कहना थोड़ा इसे अक्षरों की साइज बढ़ाओ। दिख तो रहा है सब कुछ, तुमको नहीं दिख रहा होगा। हाँ भाई, अच्छा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो बेटा, डाली हेडिंग सभी ने। अब सभी की कॉपी बैक पे होनी चाहिए और ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। हाँ भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, एक तो बताया था WH वर्ड से शुरू होने वाले और एक बताया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ऐसे बताया था ना। अच्छा, जब WH वर्ड से हम प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर कैसे आता है? डिटेल में। और जब जब हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो उनका उत्तर कैसे आता है? यस या नो में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है हमारी? 2, एक होती है WH वर्ड से और एक होती है हेल्पिंग वर्ब से ही। सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक होता है WH वर्ड से, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डिड यू टीच अस इंग्लिश? हाँ भाई, डिड यू टीच अस इंग्लिश? क्या तुम हमें अंग्रेजी पढ़ाओगे? सॉरी, पढ़ाओगे नहीं, ये कौन सा टेंस है? डेड वाला, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्या तुमने हमको अंग्रेजी पढ़ाई? क्या तुमने हमको अंग्रेजी पढ़ाई? तो इसका अर्थ निकलेगा यस या नो में। किसमें? अरे जब आप उत्तर दोगे तो इसका उत्तर किसमें निकलेगा? सिर्फ यस या। क्या तुमने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई? हाँ कि ना? हाँ, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्या मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाई? ठीक है। तो इस प्रकार के जब आपको प्रश्न आ जाते तो उनका उत्तर निकलता है यस या नो में। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हाई डिड यू टीच अस इंग्लिश? तुमने हमको अंग्रेजी क्यों पढ़ाई? तुमने हमको अंग्रेजी क्यों पढ़ाई? तो अब इसका उत्तर हमको क्या लिखना पड़ेगा? डिटेल में। क्या लिखना पड़ेगा? डिटेल में। आगे बात समझ में? तो देखो भाई, सबसे पहले इस प्रकार के कर लेते हैं, उसके बाद WH वर्ड वाले पे आ जाएंगे। तो मैं अब इसको चेंज कर रहा हूं, वॉच इंग्लिश taught
टू अस बाय यू। अब मैंने क्या क्या बदला आपको पता चला? नहीं चला? तो भैया इसी चीज को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले बता दिए। कहां पर आएगी हेल्पिंग वर्ब? शुरुआत में। और एक होता है WH वर्ड वाले। अच्छा, हमारा इसको मिटा के देख लो सिर्फ एक बार, सिंपल बन जाएगा। बन गया ना? बन गया ना भाई? मैंने यहां पर क्या जोड़ दी? अच्छा, डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा, मैं अब आपको स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, उसके अनुसार हम बनाएंगे। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर WH वर्ब आ जाता है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर तो रहेगा बेटा हमारा कि सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? अरे क्या आएगी? इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी आपकी MB। अच्छा, MB आपकी कोई सी हो, जैसा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, जिस टेंस का आपका सेंटेंस होगा, उसी के अनुसार तो मेन वर्ब आएगी ना, ठीक है भाई। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? और हो सकता है अन्य चीज भी आ जाए। और लास्ट में क्या आएगा? क्या आएगा भाई? अच्छा, जब हम इसका पैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको किसमें चेंज करते हैं, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था नीचे। अरे बताया था ना, वॉज वर्ब प्लस ING वाली किसमें बदल जाएगी? बीइंग में। किसमें? तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है उसी के अनुसार उसको चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें भी क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखी जाती है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। उसको क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर? बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म। किसकी फॉर्म? अरे बी की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? इसके बाद जो ये वाला सब्जेक्ट है इसको कहां पर लिख देंगे? इधर। अच्छा, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले बता रखे ना। डबल ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं? और इस वाले सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? बाई लगाकर क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। और फुल स्टॉप। यही बात समझ में नहीं आई? डू यू टीच मी इंग्लिश? चलो भैया बनाओ। देखो, सबसे पहले क्या आ गई हमारी, उसके बाद क्या गया, उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद अन्य ऑब्जेक्ट भी आए, 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि डू यू टीच इंग्लिश। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 ऑब्जेक्ट आ जाए वो भी बता रखे मैंने आपको, और एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी बता रखे। चलो इतना ही बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या गया? ये ऑब्जेक्ट, सिंगल वाला ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। यहाँ पर बना दो भैया इंग्लिश। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सा टेंस दे रखा है? डू प्लस फर्स्ट फॉर्म। कौन सा? हाँ भाई, इधर देखो, कोई और लेके आए क्या फीस? ठीक है। हाँ भाई, अरे डू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? डू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट किसमें बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट में। हाँ भाई। अच्छा, जब हमारा इंग्लिश
यहाँ पर सिंगुलर है तो इज एम आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, फिर आर लगाएंगे, इज। तो इस डू को किस में बदल दो? अरे इस डू का एज कैसे आया, आपको समझ में आया? अरे समझ में आया कि भैया? आ गए ना? नहीं आया? किसको नहीं आया? पूरी खड़ो जा, खड़ो। अब भाई जब मैंने आपको, खड़ा हो जा, कोई दिक्कत ना। जब मैंने आपको बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म लगाई तो उसके दो तरीके लगवाए थे। एक तो लगवाया था डायरेक्टिव फॉर्म आने पर और एक लगवाया था हेल्पिंग वर्ब के साथ आने पर। तो मैंने आपको उसमें लिखवाया था कि डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको किसमें चेंज करते हैं। देखो मैंने लिखवाया था कि फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ जाए या फिर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए। इंटरोगेटिव के लिए लिखवाया था वो स्पेशली। तो उसको चेंज करते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें? तो यहाँ पर कौन सी सेक्री आ रही है? डू। और डू को किसमें बदलेंगे? कहीं बदलेंगे? अभी बताया ना, इज एम आर में। अच्छा जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। क्या बना देते हैं? तो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? आगे। अच्छा अब आपको ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट हमने जो चेंज किया है ये सिंगुलर है फिर प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज एम आर में से ऐसे आया भैया, आगे बात समझ में? अच्छा इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद एमबी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो टीच की थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा कोई अन्य चीजें तो यहाँ पर लिख देते हैं। अदरवाइज जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है इसको सामान्यतः किसके साथ लिखा जाता है? तो इज इंग्लिश टॉट बाई यू का क्या बना देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर्म यू की यू ही रहती है। आगे बात समझ में नहीं आई? अभी और सेंटेंस देता हूं मैं आपको। हैव यू स्टोलन वॉच? WATCH। हैव यू स्टोलन वॉच? क्या तुम घड़ी चोरी कर चुके हो? आगे ना? नहीं है तो बनाओ भैया। अच्छा जब हम आगे इस वॉच को लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? अरे वॉच ही बनेगा ना। और हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म को किसमें बदलते हैं? हेड में बदलेंगे। कौन करो हेड में? अरे भैया बीन लगा देंगे। थर्ड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगा देंगे? बीन। हाँ। अच्छा वॉच के अनुसार क्या लगाए? हैज। क्या लगाए? तो हैज वॉच बीन। मैंने आपको बीन का प्रयोग बताया होगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और उसी के अनुसार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बीन को कहाँ पर लिखा जाता है? पीछे लिखा जाता है सब्जेक्ट के पीछे। ठीक है। अच्छा अब क्या लगेंगे इसमें? एमबी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हाँ भाई इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सॉरी इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। यानी कि हाँ भाई बन गया। हैड सी टेक अ लंच? इसको बनाओ। क्या वह लंच खा चुकी थी या फिर लंच ले चुकी थी? बनाओ फटाफट जल्दी से। और इंटरवेटिव खत्म। WH वर्ड वाला बताना है, आगे जोड़ देंगे बस इसमें WH वर्ड। डज ही टेक द टी? इसको भी बनाओ।
इनको, एक तो इसको बनाओ और एक उसको बनाओ। हाँ, डज ही टेक द टी। थोड़ा सा जोर पड़ेगा माइंड पे, ध्यान रखना, थोड़ा सा पड़ेगा, बस थोड़ा सा। अरे सिर्फ आप तो ऐसे चेंज करके देख लो और उसको आगे लिख दो बस, और क्या है। कर लिया, बोल दो फिर इसको। हाँ भाई, हेड बीन टेकन बाई हर, बहुत बढ़िया। अब भाई इसको कोई बताएगा, डज ही टेक द टी, बहुत बढ़िया। इज द टी टेकन बाई, कोई दिक्कत? हाँ लगा तो क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है? सही आए तुम्हारे पक्का? तो 5 सेंटेंस दे रहा हूं, कल घर से बना के लेके आना। आर यू प्रिपेयरिंग द जॉब? Was she mending, MEND, the dress? Do you like her? इधर लिख रहा हूं, did we make a plan? Can you lift 50 kg? हाँ भाई, आपको पता ही रहेगा ना मॉडल वाले। इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे ना।